केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में नवनिर्मित मिलियन माइंड्स टेक सिटी का उद्घाटन किया है। इस प्रोजेक्ट को गुजरात में टेक्नोलॉजी, निवेश और रोजगार के क्षेत्र में बड़ा कदम माना जा रहा है। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं इस टेक पार्क की क्या खासियत है। अहमदाबाद की भूमि पर दो नए इनिशिएटिव एक साथ शुरू हो रहे हैं। एक तो मिलियन माइंड्स टेक पार्क और दूसरा एक यूनिवर्सिटी जो अपने आप में नए तरीके की यूनिवर्सिटी है, जिसकी बहुत जरूरियात काफी समय से महसूस की जा रही थी। गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को अहमदाबाद में नवनिर्मित मिलियन माइंड्स टेक पार्क और ग्लोबल कैपेबिलिटीज सेंटर कैंपस का उद्घाटन किया। ये परियोजना गुजरात में न्यू एज टेक्नोलॉजी सेक्टर को नई दिशा देने और युवाओं के लिए व्यापक रोजगार अवसर सृजित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से एआई, डीप टेक, डिजाइन इनोवेशन और डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में वैश्विक पहचान बना रहा है और आने वाले 25 वर्षों में यही सेक्टर विश्व अर्थव्यवस्था को दिशा देंगे। मोदी जी का विजन है टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, ज्ञान, उद्यमिता और उच्च कौशल आधारित गुजरात में इंडस्ट्री भी आए और रोजगारी की निर्मित भी हो। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर मिलियन माइंड्स टेक सिटी प्रोजेक्ट की खासियत क्या है। इस प्रोजेक्ट से 70,000 से ज्यादा युवाओं को जॉब मिलेगी। यहाँ IBM, TCS, वेल्टेक, विथम और सीयर्स सहित वैश्विक कंपनियों ने 8 लाख वर्ग फुट जगह लीज पर ली है। ये प्रोजेक्ट का पहला चरण है। इसे कुल 7 चरणों में बनाया जाएगा। पहला चरण लगभग 1100 करोड़ रुपए की लागत से 13.5 लाख वर्ग फुट जमीन पर विकसित किया गया है। ये 9,000 उच्च कुशल पेशेवरों के लिए काम करने की जगह उपलब्ध कराएगा। इसे पूरे 7 चरण वाले प्रोजेक्ट से अगले 5 सालों में लगभग 15,000 करोड़ रुपए का निवेश आने और 63,000 से ज्यादा हाई सैलरी वाली नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। अमित शाह ने कहा कि गुजरात ने विनिर्माण, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स, हरित ऊर्जा, औद्योगिक बुनियादी ढांचे और निवेश जैसे विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन काम किया है। हालांकि अब समय आ गया है कि गुजरात को सेवा क्षेत्र में भी देश के शीर्ष 3 राज्यों में शामिल कराया जाए। उन्होंने विश्वास जताया कि गुजरात आने वाले वर्षों में न केवल मैन्युफैक्चरिंग बल्कि सर्विस और नॉलेज इकोनॉमी का भी प्रमुख केंद्र बनेगा।